राजनीतिक नहीं चल रहा है। तो ट्विटर साहब हैं, पता नहीं कहां से बैठकर ट्वीट करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं जहां भी हैं स्वस्थ रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कोरोना के इस कहर में बिहार में राजनीति तेज हो गई है। राजनीति इस बार हो रही है प्रवासियों को लेकर के, वैसे लोगों को लेकर के जो लोग प्रदेशों में फंसे हुए थे इस लॉकडाउन के कारण, लेकिन अब तो वो आ गए हैं। लेकिन इन सब के बीच अब एक तरफ सरकार हो गई है तो दूसरी तरफ विपक्ष। हम सीधे चलेंगे, हमारे साथ हैं नवादा के सांसद चंदन सिंह, हम उनसे जानेंगे इस स्थिति को देख करके अब क्या लगता है कि क्या ये राजनीति चल रही है और एक दूसरे का जो क्रेडिट है वो लोग लेना चाहते हैं। यहाँ कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ राजनीतिक नहीं चल रहा है। यहाँ बताता हूँ, एक तो ट्विटर साहब हैं जो पता नहीं कहाँ से बैठकर ट्वीट करते हैं, समझ में नहीं। हम लोग को तो दिखते नहीं। हम लोग तो भगवान से प्रार्थना करते हैं जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। हाँ, लेकिन ये लालसा जरूर रहता है कि बिहार के विपक्षी दल के नेता हैं, जरूर उनका चेहरा देखने का इच्छा करता है। हमारा भी करता है, लोगों का भी करता है। आम लोग भी खोजते हैं कि भाई विपक्ष के दल के नेता हैं तो कहाँ हैं, क्योंकि कभी कहते हैं कि रेल किराया हम देंगे, बस भाड़ा हम देंगे, बस हम देंगे, मुख्यमंत्री साहब को देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब देने की बारी आती है तो बिहार के मुख्यमंत्री ही सारा चीज़ करते हैं। अभी अब कह रहे थे केजरीवाल जी दिल्ली सरकार में वहाँ पैसा जमा किए और बिहार सरकार से उन्होंने मांगा, तो केजरीवाल जी जमा किए, ठीक है, तेजस्वी जी उनको धन्यवाद दे दिए। अब केजरीवाल जी तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री साहब को कह रहे हैं कि पैसा वापस कर दो। इसका सीधा सा मतलब हुआ गुड़ खाएंगे और गुलगुल्ले से परहेज करेंगे, ठीक है। अरे भैया, जब गुड़ खाओगे शुगर होगा ही तो गुलगुल्ला क्यों मनवा रहे हो? एक तरफ कह रहे हो कि हम पैसा दे दिए, दूसरे तरफ कह रहा है पैसा दे दे रहे हो। तो ये राजनीतिक समझ में आप लोग से छुपा हुआ। हम पहले ही कहे थे बिहार में एनडीए छोड़कर जितना भी लोग है, पहला नंबर तो 25-30 ठो पार्टी है। अरे वाजिब में अगर पार्टी कहा जाए तो कहा जाएगा आदरणीय रामविलास पासवान जी को नेता है, लोक जनशक्ति पार्टी है, जदयू है, बीजेपी। अब तो 90 को पार्टी हो गया, तो उसका कोई ये नहीं ना है। आप बैठ कर ट्वीट कर रहे हैं लोगों को खाना नहीं मिला, लोगों को मैं खाना दूंगा, लोगों को ट्रेन नहीं है, ट्रेन का पैसा मैं दूंगा, ट्रेन से भेजूंगा। क्या ट्रेन एक आध को सुने तेजस्वी जी दिए, बस दिए? अब जब केजरीवाल जी पैसा देते हैं, भरते हैं रेलवे में कि दिल्ली से वो जाएगा, तो ऐसा नियम है कि दिल्ली से वहाँ जमा होगा, बिहार सरकार फिर वापस करेगी। तो फिर धन्यवाद भी ले रहे हैं ना तेजस्वी जी और जितने भी बागी नेता हैं, सब धन्यवाद केजरीवाल को दिए कि बहुत बहुत धन्यवाद। जब धन्यवाद लेवे किए तो फिर पैसा क्यों मांग रहे हैं? तो इसका मतलब यही हुआ कि गुड़ खाएंगे गुलगुल्ले से परहेज है। ये लोग तेजस्वी थे, ये बोल रहे थे कि सरकार को हम पैसा देंगे और खाता नंबर बताया जाए। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि बस कहाँ भेजना है, बस बताया जाए। बस भेजने की अगर उनकी मंशा होती तो ये पूछते। सुनिए, लोग को भ्रमित मत करें तेजस्वी जी। बिहार सरकार का अकाउंट नंबर पूरा जो आज के डेट में है ना, दूसरे क्लास में जो बच्चा पढ़ता है ना, ठीक है, वो भी जानता है कि आज मोबाइल पर नेट पर सर्च करेंगे बिहार सरकार का जो है अकाउंट नंबर आ जाएगा। तो वो खोजने का ज़रूरी नहीं है। इतना बड़ा गूगल का ज़माना है, ट्वीट करने उनको आता है, अकाउंट नंबर खोजने नहीं आता है बिहार सरकार का है। बस हम भेज देंगे बोलते हैं, तो कहाँ है ना 5,000 बस भेज दिए। अभी तो दिल्ली से लाना है। बिहार सरकार तो के मंत्री बोले थे, बिहार सरकार के मंत्री बोले थे, मीडिया के द्वारा ही हमने देखा था कि मंत्री साहब कह रहे थे कि वो बस ड्राइवर का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस और बस का रजिस्ट्रेशन का जो होता है कागज़, ओनर बुक, उसका कॉपी दीजिए, परमिशन मिल जाएगा। तो आप उतना दीजिए, परमिशन मिलेगा, ले आइए। यहाँ तो सबका नियम बन गया, 4 ठो बस लगाना है, वीडियो बनाना है, वायरल करना है और नाम कमाना है। लेकिन जनता सब समझदार है, इसके बावजूद भी देखते होंगे जनता हंसकर और ताली बजा के जवाब दे देती है। अरे अभी भी उन लोग को कहता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ सारे नेताओं से कि जिस तरह से बिहार सरकार, एनडीए की सरकार काम कर रही है, काम करने दीजिए। और आज एनडीए की सरकार की देन है, और आज एनडीए सरकार है तभी लोग सुरक्षित भी हैं। ये आम लोग भी सोचते हैं। ये आम लोगों के बीच में जाकर पूछिए कि एनडीए की सरकार है तभी वो सुरक्षित है।
हर तरह से मैं बता रहा हूँ। अगर ये कोरोना वायरस का महामारी जिस तरह से फैला है, अगर एनडीए छोड़कर दूसरी की सरकार अभी रहती तो अभी समझ में आता माजरा कि किस तरह का यह माजरा चल रहा है हमारे देश में, हमारे बिहार में। चलिए, कोरोना को लेकर के अगर हम बात करते हैं, कोरोना का मामला है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उस पर हम आपसे चाहेंगे कि आप जनता से अपील करें कि वो कैसे सुरक्षित रहें। देखिए, मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि हमारे देश के इस यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील किया है, उस अपील का हम लोग पालन करें। घर में ही अपने आप को कैद कर लें, घर में बंद हो जाएं, घर के जो बाउंड्री होता है उसको लक्ष्मण रेखा मान लें, और बहुत ज़रूरत के सामान लाना चाहिए, चाहे जैसे खाने का सब्जी हो, चाहे राशन का सामान हो, तो घर से एक व्यक्ति जाए और 5 दिन 6 दिन का सामान खरीद कर ले आए और अपने आप को घर में पैक कर लें और घर को ही लक्ष्मण रेखा मानेंगे, तभी जाके सुरक्षित रहेंगे। मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे लोग इस जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा अपील किया गया उसको लोगों ने पालन किया है, ये देखने को मिला है। आज हमारा ज़रूर 60,000 देश में पहुंचा है कोरोना का मरीज, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ दूसरे देशों में जाकर देखेंगे तो अमेरिका, इटली जैसा महादेश जहाँ 2-2 लाख लोगों का मृत्यु हो चुका, लाख लोगों का मृत्यु हो गया है, कितना लाख लोगों जो है संक्रमित हो चुके हैं, तो लोग भी यहाँ के समझदार हैं, बखूबी हमारे प्रधानमंत्री को समझते हैं। जिस तरह से उन्होंने थाली बजाकर, घंटी बजाकर मान सम्मान बढ़ाने का देश का काम किया और लोगों को, कोरोना पॉजिटिव लोगों को उत्साहित करने का काम किया, डॉक्टरों का हौसला बढ़ाया, प्रशासन का हौसला बढ़ाया, जो है इस तरह का जो हौसला बढ़ाया। आप देखे होंगे जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दीप जलाने का बात ये हुआ था, तो उस दिन देखे होंगे ऊपर से जो कैमरा फ़ोटो लिया था, तो उसमें आप लोग देखे होंगे पूरा भारत में, पूरा देश में हमारा जो है दीप जल रहा था, जैसे लग रहा है दीपावली है। तो लोगों ने भी उनके ये उनके अपील को माना और जिसकी देन है आज की 60,000 पे है। लेकिन अगर हम लोग नहीं इस स्थिति को और अपने आप को घर में पैक करते हैं तो हम लोग असुरक्षित हो जाएंगे। हमें हमारे देश में भी लाखों की संख्या में संक्रमित होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं, विनती करता हूं कि सब लोग घर में रहें और लॉकडाउन का पालन करें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। चलिए, सांसद महोदय के साथ साथ न्यूज़ 111 भी आपसे अपील करता है कि अगर आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी भी तरीके की गलती कर रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ मास्क भी पहनना बहुत ज़रूरी है। इन सब नियमों का पालन करें, घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। प्रवासियों का भी अब प्रदेश में आना शुरू हो चुका है, तो जितना संभव हो सके उनको 21 दिनों की जो क्वारंटाइन की बात की जा रही है, उनको आप भी क्वारंटाइन में रखें। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको समझा बुझा के उनको घरों में रखें, साथ ही साथ उनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि कोरोना के कहर से सिर्फ सुरक्षा ही एक बचाव है और इसकी सुरक्षा आपकी भी जिम्मेदारी है। बने रहे न्यूज़ के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।